हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग एलएलबी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2022 जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है, उसके पेपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर आपका जो है 100 मार्क्स का है। आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं 100 मार्क्स का पेपर है और ये पेपर आपका 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए से आपको जो है छोटे छोटे क्वेश्चन करने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ए में जो है आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे छोटे छोटे और उनके जो मार्क्स रहेंगे वो 20 मार्क्स रहेंगे, यानी कि जो है आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स के जो है क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक संविदा शब्द से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वायडेबल एग्रीमेंट, शून्यकरण करार से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है When can a proposal be converted into promise, एक प्रस्ताव कब प्रतिज्ञा में बदल जाता है। तो इस तरीके के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति के विरुद्ध संविदा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म कंसिडरेशन, प्रतिफल से आप क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिक्लेरेटरी डिक्री, यानी कि घोषणात्मक विज्ञप्ति से आप क्या समझते हैं। इसी का जो है पार्ट 8 है विच कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी स्पेशली इन्फोर्स, किन संविदाओं का यथावत पालन कराया जा सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोerसन, यानी कि उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं। और लास्ट पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पूर्वकालिक संविदा भंग से आप क्या समझते हैं। चलिए मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ, यानी कि खंड बा। यहाँ पे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से आपको जो है 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 नंबर के जो है क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 50 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से करने होंगे। देखिए ये क्वेश्चन तो जो है आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हर जगह मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट बट एग्रीमेंट्स और नॉट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन, सभी संविदाएं करार होती है परंतु सभी करार संविदा नहीं होती, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन फुली द एलिमेंट ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस, यानी कि अनुचित दबाव के तत्वों की पूर्ण विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बाजी की संविदा से आप क्या समझते हैं। इसी को और सेक्शन है एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के मानक रूप की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस मोड इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज, उन विभिन्न तरीकों को स्पष्ट कीजिए जिसमें किसी संविदा का उन्मोचन हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और सेक्शन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी कि नैराश्य के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्वयं पढ़ लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। A for natural love and affection promises to give his son B rupees 10,000. A put his promise to B into writing and register it contract. Give your answer with reason. यानी कि आगे कह रहा है का नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र को 10,000 रुपये देने का वचन देता है। खा के प्रति अपने वचन को का लेखबद्ध करता है, उससे रजिस्ट्रीकृत करता है। क्या यह संविदा है, कारण सहित उत्तर दीजिए।
तो इसका आपको जो उत्तर देना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 का और सेक्शन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि विलेखों के विलोपन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार के अवरोधक करार से आप क्या समझते हैं। और इसी का और सेक्शन है, डिफाइन कंसेंट व्हेन द कंसेंट बिकम फ्री, सम्मति की परिभाषा दीजिए, सम्मति स्वतंत्र कब होती है, इस बारे में बताया जाता है। चलिए मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन आपका 15 नंबर का रहेगा। चलिए देखते हैं यहाँ से आपको किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 यहाँ पर दिया हुआ है, Who is competent to contract? What is nature of minor agreement? Is minor bound by agreement which he has entered into misrepresenting his age? यानी कि यहाँ पर जो है संविदा करने के लिए कौन सा क्षम है। अवयस्क के करार की प्रकृति क्या है। क्या एक अवयस्क उस करार से बाध्य है जो उसने अपनी उम्र के मिथ्या व्यापदेशन के द्वारा किया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एनमरेट द एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल ऑफर नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड, डिस्कस एंड स्टेट द वेरियस रूल रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। लोक प्रस्तावना के प्रतिग्रहण की सूचना आवश्यक नहीं है, विवेचना कीजिए तथा प्रस्तावना के प्रतिग्रहण संबंधित विभिन्न नियमों के वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 10, इंजेक्शन के बारे में कहा जा रहा है ना। तो इंजेक्शन के बारे में आपको बताना है, कितने तरीके के होते हैं, काइंड बताना है। व्यादेश की परिभाषित कीजिए, इसके कितने प्रकार हैं, अस्थायी और शाश्वत व्यादेश में क्या अंतर है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आपका पेपर जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, डिस्कस द रूल रिलेटिंग टू मेजरमेंट ऑफ डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिफर टू डिसाइडेड केस। संविदा भंग की दशा में नुकसानी की राशि के निर्धारण से संबंधित नियमों की विवेचना कीजिए, निर्णीत वादों को हवाला दीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप अगर जो है इन क्वेश्चन को पहले से देख कर जाएंगे तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।